आज सभी बच्चों ने जिन्होंने कि जवाहर नवोदय का पेपर दिया है वे अपना अंक गणित परीक्षण के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को मिलाइएगा। और आज का जो 41 नंबर का जो प्रश्न था इसका जो सही उत्तर है वो 8 वाला आपका सही उत्तर है। 42 में देखेंगे आप कि 42 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका 750, यानी कि सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 43 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका 65 यानी कि बी वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही है। 44 का देखिएगा, 44 का जो सही उत्तर है वो है डी 105, ये इसका सही उत्तर है। और 45 वाला जो 45 नंबर का प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा ये है आपका ए, यानी कि 12%। 46 वाले को देखिएगा, 46 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका बी यानी 1440, ये सही उत्तर है। 47 वाले का जो उत्तर आएगा इसको आप देखेंगे कि इसका बी वाला ऑप्शन यानी कि 1/3 आपका सही उत्तर आएगा। 48 नंबर वाले में आप देखेंगे इसका जो सही उत्तर है बी। गणित का पेपर इस बार बहुत बढ़िया पेपर, काफ़ी प्रश्न इसमें ऐसे हैं कि जिन्हें करने में आपको दिक्कत आई होगी, कठिनाइयाँ आई होंगी, लेकिन पेपर बहुत बढ़िया दिया है। 49 वाले का उत्तर देखिएगा, 49 इसका जो आंसर होगा वो बी वाला बिल्कुल सही है। बी 800 रुपये इसका सही उत्तर आएगा। 50 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वह है 3 मिनट। अभी हम केवल आपके प्रश्नों के उत्तर को ही मिला रहे हैं। सॉल्व किस प्रकार से इन प्रश्नों को आप करेंगे वो आपके सामने बाद में अगला वीडियो रखेंगे, इससे में आप अपनी आंसर शीट को मिलाइएगा। 51 नंबर का जो है इसका डी उत्तर बिल्कुल सही है, डी वाला विकल्प सही है। 52 का जो आएगा, 52 का डी, इसका भी डी उत्तर सही है। 53 वाले का देखिएगा, इसका आपका जो सही उत्तर है वो आएगा 5/8 यानी कि ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 54 वाले में 54 का जो उत्तर है वो है डी वाला उत्तर आपका सही आएगा। और 55 का देखिएगा कि 55 का जो उत्तर है इसका जो आपका आएगा ये आएगा आपका 25 यानी बी वाला उत्तर सही है। देखिएगा अगला 56 वाला जो प्रश्न है, 56 का, इसमें 8 का विभाज्यता का नियम आपसे पूछा है और इसका डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 57 नंबर को देखिएगा, 57 का जो सही उत्तर होगा वो है सी। सभी प्रश्न आपको कक्षा में हमारे द्वारा आपको कराया गया है और कई बच्चों के बिल्कुल सही उत्तर भी आ रहे होंगे, ये आपने देखा होगा। अगला देखिए 58 वाला जो है इसका बी ऑप्शन सही है, 60 ये सही आएगा। और 59 वाले में जो सही उत्तर आएगा इसका आएगा 4.71 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही है। और 60 का 60 जो है कि एक घड़ी मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, तो सही समय घटा देंगे आप, 7:05 से 25 मिनट को घटा देंगे तो आपका जो सही उत्तर आएगा वह है आपका सी वाला। तो इस प्रकार 20 प्रश्न गणित के थे और 20 के उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। आप अपने उत्तरों को मैच कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि कितने प्रश्नों के सही उत्तर आपने किए हैं। अब देखिए अगला जो है हमारा पे हिंदी के आपके पास 20 प्रश्न आए होंगे। अनुच्छेद 1 है, आप अनुच्छेद को मिला लीजिए क्योंकि प्रश्नों जो प्रश्न पत्र है उसकी सीरीज आपके पास ABC हो सकती है, मेरे पास जी वाली है। तो इसका जो पहला अनुच्छेद है इसको आप ध्यान देख के और इसके प्रश्न के जो उत्तर होंगे देखते हैं। 61 का जो है
इसका आएगा हमारा ए वाला, ए उत्तर बिल्कुल सही है। 62 में आप देखेंगे तो 62 में सी उत्तर इसका सही है। 63 को मिलाइएगा, 63 का जो है ये है आपका सी उत्तर, इसी भी सी है। और 64 का जो है ये इसका है प्रिय, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं, सी नहीं है। 64 वाला जो है इसको पढ़ लेते हैं। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो आकर्षक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? असुंदर, ये सही है। अगला 65 वाला अगर आप देखेंगे कि वास्तविक शब्द है तो क्या है? ये विशेषण है, ठीक है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण होगा। इसके बाद 66 जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद को आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है। तो ये वाला अनुच्छेद देखिए, इसका जो 66 वाला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो ए ऑप्शन सही है। 67 वाले का आप देखेंगे, इसका आएगा बी वाला, के विरुद्ध। 68 वाले में अगर आप देखते हैं कि वह नेता बन गए, क्या कैसे नेता बन गए? जननेता, इसका उत्तर डी वाला बिल्कुल सही है, डी वाला उत्तर सही है आपका। और 69 बन गए क्रिया का काल है, कौन सा काल है? तो ये हमारा भूतकाल है, बी ऑप्शन सही है। पूरा करना का पर्यायवाची है सी, संपन्न करना। तो ये 70 प्रश्न आपके हो चुके हैं और अगले 2 अनुच्छेद आप बचे हैं, तो इनको देखिए। तीसरा अनुच्छेद जो है कि ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बहुत बड़ा छिद्र होता है। तो ये इसमें आपको देखिएगा कि इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा, ठीक है, ये आपको मिला लेने हैं। तो देख लेते हैं। 72 का है कि जब किसी, इसका उत्तर होगा विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सक्रिय कहा जाता है, यह आपका सही उत्तर होगा। 73 वाले में देखिएगा, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है, इसका जो वस्तु बहती है उसको हम द्रव कहते हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, द्रव आएगा यहाँ पे। देखिए, शांत का यहाँ विलोम है। अब शांत का विलोम क्या होगा भाई? शांत का विलोम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होगा सक्रिय। कोई ज्वालामुखी शांत, यानी कि जो जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है वो शांत ज्वालामुखी होते हैं, और जो ज्वालामुखी सक्रिय किसे कहेंगे? जिससे कि लावा निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, राख निकल रही है, उसको हम सक्रिय कहेंगे। तो यहाँ पे शांत का विलोम जो होगा वो सक्रिय होगा। 75 वाले को देखिएगा, तो यहाँ पे अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है के साथ, ए वाला विकल्प आपका इसमें सही होगा। तो सभी बच्चे अपने प्रश्नों को बड़े ध्यान से मिलाइएगा और फिर ये देखें कि आपने कितने अंक इसमें अर्जित किए हैं। और 76 वाले का जो है अगला, इसको पहले आपको अनुच्छेद देख लेना है, क्योंकि अलग अलग जो प्रश्न पत्र हैं उनमें अनुच्छेद आगे पीछे हो सकते हैं। ये वाला जो चौथा नंबर का अनुच्छेद है कि एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, तो ये वाला विकल्प, ये वाला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4 इसमें है। तो इसका जो प्रश्न है 76 वाला कि हम तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं, तो कौन सा होगा? समान, एक ही तरह के काम करते हम ऊब जाते हैं, तो सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए 77 का जो है इसका है आपका डी, पुनः आरंभ करना। 78 का जो उत्तर आएगा ये आएगा बी, ठीक है, अवांछित तनाव। और आज का 89 वाला जो प्रश्न है, पुनः आरंभ का अर्थ है फिर से शुरू करना। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया होगा। अनुच्छेद बहुत बढ़िया तरीके से आपको हमारे द्वारा बताए गए हैं। अगला देखिए 80 है कि क्षमता का विपरीतार्थक है अक्षमता। सी वाला इसका बिल्कुल सही है, ये सी वाला उत्तर इसका सही होगा। तो बच्चों देखिए, आज का जो पेपर आपने दिया होगा जवाहर नवोदय का, वो सारा प्रश्न पत्र हमारे द्वारा सॉल्व करा दिया गया है। आप
अपने उत्तरों को मिलाइएगा कि कितने अंक आपने अर्जित किए हैं, और इस आंसर शीट से इस आंसर की जो हमने आपके लिए बनाई है इसको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखकर अपने उत्तरों को मिलाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।